Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापस. So dear student, जैसा कि अपना चैप्टर थर्ड नाउ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 8 में. चैप्टर थर्ड के पार्ट 8 में हम जिस पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and oxidation number, valency and plus nature of the oxide, hydrides in a group and periods. So and plus formula, किस ग्रुप के एलिमेंट को कैसे कंबाइन करेंगे, क्या फार्मूले बनेंगे, उससे भी रिलेटेड हम पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट. तो स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट है क्या? मैंने पॉइंट को ऑलरेडी यहाँ पर डिटेक्ट कर दिया है. क्या करना स्टूडेंट? इन मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम मीन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन के नंबर 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा हो, मतलब 2, 3 से ज़्यादा ही हो. इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंसी सेल अट्रैक्टेड टूवर्ड द न्यूक्लियस मीन्स जब ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ये ऑर्बिट हो गए या सेल हो गया, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर पॉइंट क्या दिया जा रहा है कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड आल्सो दिस इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिट सेल. मीन्स ये हो गया कि जैसे लाइक मैंने ये दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है, राइट. अब इनर ऑर्बिटल फुलफिल है, 8 के बाद न्यू ऑर्बिट में जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन. तो ऐसा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जो ये न्यूक्लियस है अपने वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पर, मतलब इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है, इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करता है. तो ये अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और लेकिन ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और इसके इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा है, दैट इज द रिपल्शन फोर्स. तो ये रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है, यहाँ पर भी क्या लग रहेगा, ये भी रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों फोर्स लग रहे हैं. अट्रैक्शन कहाँ होगा? टुवर्ड द न्यूक्लियस. सो स्टूडेंट, न्यूक्लियस से ये अट्रैक्शन फोर्स है और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्शन फोर्स. मैंने वही स्टेटमेंट राइट किया है कि इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंसी सेल अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड आल्सो दिस इलेक्ट्रॉन आर रिपेल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिटल सेल, मतलब आउटर का इनर सेल. जैसे इसका है तो इससे रिपल्शन, इसका है तो इससे रिपल्शन. So this decrease in the force of attraction exerted by the nucleus on the valency electron due to the presence of the electron in inner cells is called screening effect or shielding effect. Meaning न्यूक्लियस अपने हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है और लास्ट जो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उसके इनर ऑर्बिटल के बीच में क्या आ रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है. ये रिपल्शन फोर्स कहीं न कहीं जो डायमेंशन है, मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. और इस रिडक्शन से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है और इस तरह डिक्रीज होना ही फोर्स का क्या है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शिल्डिंग इफेक्ट. मीनिंग इसका ये हो गया कि इनर ऑर्बिटल जितने फुलफिल होंगे, जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा, दैट्स क्लियर है, उतना ही क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगी. मीन्स शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो कंफर्म है, ये बता रहे हैं कि साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो साइज ऑफ एटम कहीं न कहीं यहाँ देखा जाए तो इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन शिल्डिंग इफेक्ट. शिल्डिंग इफेक्ट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, राइट. तो शिल्डिंग इफेक्ट का पॉइंट्स क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट का हम बात करें तो शिल्डिंग इफेक्ट जो पॉइंट्स है वो ग्रुप में कहीं न कहीं क्या होगा, इंक्रीज होगा क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, और पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पीरियड में साइज रिड्यूस हो रहा है. अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्या करना स्टूडेंट, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप नाउ शिल्डिंग इफेक्ट इज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड
इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिटल, बट इन पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज रिड्यूस होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एंड साइज रिड्यूस होता है, सेंडिंग इफेक्ट रिड्यूस होता है। इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज डिनोटेड बाय जेड स्टार। जेड इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, सिग्मा इज द व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट है और सेंडिंग इफेक्ट है। एंड देन क्या पॉइंट है, ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नाउ एक्सपीरियंस द लेस अट्रैक्शन। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रिड्यूस हो रहा है। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये पॉइंट्स हो गया। सो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, द ब्रिंग ऑफ दिस डिक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट इन nucleus, so the reducing nuclear charge is called effective nuclear charge. So effective nuclear charge जो रिड्यूस हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से, मैं आप बात करूं तो उसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अगर हम बात करें इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो लाइक शील्डिंग इफेक्ट, तो इन अ पर्टिकुलर ग्रुप अगर हम ग्रुप में जाएं न्यूक्लियर चार्ज के लिए, तो मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर डिक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। बट इन पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज रिड्यूस होता है क्योंकि वैलेंस सेल बढ़ता नहीं है, बट वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। उन रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन वैलेंस सेल, अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। सो स्टूडेंट अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इन ग्रुप द इफेक्टिव nuclear charge in group with same charge, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, सेम चार्ज remains कांस्टेंट, या कांस्टेंट चार्ज के साथ कांस्टेंट भी रह सकता है या मे भी इंक्रीज भी हो सकता है। बट अगर यही पॉइंट्स ऐड करें कहाँ पर, हम इन पीरियड में, तो पीरियड्स की बात करूँ मैं यहाँ पाऊँ तो क्या होगा, इन पीरियड में जाएं इन पॉइंट्स को स्टडी करने। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increase with increase in positive charge now effective nuclear charge increase with increase in atomic number on moving from left to right due to the decrease in atomic size. साइज रिड्यूस होता है लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन बढ़ता है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है। दैट्स क्लियर है कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहीं न कहीं देखा जाए आप तो जेड इज जो स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रिलेशन टूवर्ड द व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये पॉइंट हो गया अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एंड देन आफ्टर अगर हम बात करें आप तो ये तो हो गया हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर इन ग्रुप एंड पीरियड्स। तो ग्रुप एंड पीरियड में अगर वैलेंसी और इन चीज़ों का केयर करें हम, तो वैलेंसी किसी ग्रुप में पीरियड में अगर विथ इंक्रीज इन
एटॉमिक नंबर, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्या चेंज होगा उसके अबाउट हम लोग स्टडी करेंगे। सो अब बात करेंगे हम वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट वैलेंसी वर्ड तो आपको हम जब चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे उसकी पहली हेडिंग होगी, बट यहाँ पर चैप्टर 3 की लास्ट हेडिंग है, बट इतना पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमें वैलेंसी को डिफाइन करना है एंड ग्रुप एंड पीरियड में वैलेंसी को एक्सप्लेन करना है। सो वैलेंसी, फर्स्ट ऑफ हम वैलेंसी का मीनिंग बताएंगे। तो वर्ड वैलेंसी, स्टूडेंट वैलेंसी वर्ड ना ग्रीक वर्ड वैलेंसिया से आया है। वैलेंसिया का मीनिंग होता है टू कंबाइन और टू कंबाइन। टू कंबाइन का मीनिंग एक एटम का दूसरे एटम से कॉम्बिनेशन पावर है। तो वैलेंसी होता क्या, एक एटम का दूसरे एटम से कॉम्बिनेशन पावर है। वैलेंसी वर्ड का मीनिंग ही होता है ग्रीक वर्ड वैलेंसिया से टू कंबाइनिंग पावर। तो वैलेंसी हमें डिफाइन करना हो तो हम बताएंगे क्या कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एटम अपने लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए डोनेट करता है, गेन करता है या शेयरिंग करता है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that take part in chemical bonding, take part in chemical bonding, take part in chemical bonding is called वैलेंसी। जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इस कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड वैलेंसी। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड वैलेंसी। क्लियर। तो वर्ड यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर वैलेंसी जो वर्ड है आपका यहाँ पर ये बता रहा है जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट से केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब क्या बना सकते हैं, लाइक एज ए एग्जाम्पल NaCl है तो Na11 होता है, क्लोरीन 17 होता है, 281 2882। तो स्टूडेंट यहाँ पर हर एक एटम उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, मतलब लूज करता है, गेन करता है, शेयरिंग करता है, जिससे उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ट्रांसफर बाय और गेन बाय मीन्स लूज बाय, गेन बाय और शेयर, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे उनके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, उसे ही हम वर्ड देते हैं क्या, इसे ही वर्ड देते हैं वैलेंसी। तो सोडियम अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये हो गया 28। क्लोरीन 287 है, स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा Cl माइनस, तो 288। तो यहाँ पर वैलेंसी जो सोडियम की है वो कितनी 1, क्लोरीन की भी कितनी है, क्लोरीन की भी वैलेंसी है 1, क्योंकि एक लूज कर रहा है और एक गेन कर रहा है। So number of electron that transfer in chemical bonding, that is loose by atom or gain by atom, is called valency. And other way अगर जाए तो अदर हैंड हम देखें तो लाइक शेयरिंग, जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ मैं क्लोरीन की, Cl2 डाई एटॉमिक मालिक्यूल जो यहाँ पर है क्लोरीन मालिक्यूल्स, उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। रूल्स के अकॉर्डिंग सेम काइंड के एटम ऑलवेज शेयरिंग से बनते हैं नॉन मेटल के। तो क्लोरीन यहाँ पर अपने लास्ट ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा, शेयरिंग करेगा दूसरे क्लोरीन एटम से। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 1 1 होगी। क्यों, क्योंकि 7 है तो अब हो गया 8,
दोनों का, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग में इन्वॉल्व होता है एक एटम का इलेक्ट्रॉन, वही उसकी वैलेंसी। तो एक क्लोरीन का एटम कितना आया, 1। सो वैलेंसी वर्ड अगर हम ग्रुप ऑफ पीरियड में बात करें तो ये हो गया पहले वैलेंसी का मीनिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग इज कॉल्ड वैलेंसी। समटाइम्स ऐसा पॉइंट्स आता है कि स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाते हैं, आप लोग उन पर पॉइंट पर डिस्कस करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। समटाइम्स ऐसे होते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इनके साथ सोडियम को ही ले लो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले मैं उसको भी डिफाइन कर दूं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन last orbit of an atom is called valence electron, is called valence electron। तो इससे हम वर्ड देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लाइक सोडियम 11 है 281, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 एंड इट्स वैलेंसी इज आल्सो 1। तो यहाँ पर दोनों केस सेम हो रहे हैं, बट एक कॉन्सेप्ट ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है। लाइक क्लोरीन को ही हमने देखा 17 है 287 स्टूडेंट। नाउ हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, अगर हम देखें आप तो हमारे हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, बट वैलेंसी जो यहाँ पर है वो कितनी है -1, क्योंकि ये 7 क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या शेयरिंग कर सकता है। सो दैट इज द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे इस वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होते हैं, क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा अपना वैलेंसी इन ग्रुप। पहला पॉइंट है वैलेंसी इन अ ग्रुप। किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप, टोटल पीरियोडिक टेबल को हमने 18 ग्रुप में डिवाइड किया, किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप को उठा लें हम, तो वहाँ पर अगर क्या करें तो वैलेंसी और वैलेंस क्या होगी इन ग्रुप। सो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट in a particular group the valency of element in a particular group always remains same. So then what a reason? Because in a group the number of valence electron in all element remains same. So valency of element in a particular group always remains same, because in group the number of valence electron in all element remains same. Like as example मैंने group 17 ले लिया आप, group 17 means 7th है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 9, 17 है, 35 है, 53 है। सबके लास्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर चेक करें तो 27, 287, 28, 18, 7, 28, 18, 18, 7। क्लियर। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो सबके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सेम है, मतलब सबको ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए सबको क्या चाहिए -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे।
तो दैट्स क्लियर है, एक ग्रुप में हर एक एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है, इसलिए सबकी वैलेंसी भी सेम होगी। क्लियर। अब बात करते हैं इन पीरियड्स। अगर हम बात करें पीरियड्स की यहाँ पर, तो इन अ पर्टिकुलर पीरियड्स द वैलेंसी of element in a period are not remains same. Reason, because on moving in a particular periods from left to right, number of electron in cell is increases। अगर जिन एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट सेम होंगे तो उनकी वैलेंसी सेम होगी, बट इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे तो वैलेंसी भी चेंज होगी। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इन पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड पीरियड को उठा रहा हूँ यहाँ पर, तो पीरियड नंबर सेकेंड। तो पीरियड नंबर सेकेंड में अगर हम बात करें तो यहाँ कौन सा एलिमेंट है? लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम है, एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन है 6, नाइट्रोजन है 7, ऑक्सीजन है 8, फ्लोरीन है 9 और नियॉन है 10। अब इनके वैलेंसी की बात करूं मैं, तो लिथियम, पहले हमने लिथियम को उठाया यहाँ पर। अगर मैं देखूं तो इसके लास्ट ऑर्बिट में लिथियम के जो कंडीशन है 3 है, तो 2 और 1, तो यहाँ पर लिथियम की वैलेंसी 1 हो गई। दूसरा है बेरिलियम 2 और 2, मतलब 2 हो गई, यहाँ पर 1 हो गया लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। बोरॉन 5, 2 और 3, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6, मतलब 2 और 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। नाइट्रोजन 7, नॉट 2 और 5, एंड ऑक्सीजन 8, नॉट 2 और 6, एंड फ्लोरीन 9, 2 और 7, and last is neon, that is the 10 is 2 and 8। सो हमने एक पार्टिकुलर पीरियड के नंबर ऑफ एलिमेंट राइट किए हैं कुछ यहाँ पर। तो लिथियम 2 व्हाट इज नियॉन। ऑब्जर्वेशन से फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट आपकी, जैसे हम लेफ्ट टू राइट विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर हम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, बट ऑर्बिट कांस्टेंट है, बट उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो रहे हैं? ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट फाइनली हमें 8 मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये केमिकली इनर्ट है और ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी से कंबाइन नहीं होता, तो क्लियर हो गया कि इनकी वैलेंसी 0 है। सो व्हाट अ चेंज ऑकर्स इन पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दैट्स क्लियर है, यहाँ ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन पीरियड्स वैलेंसी नाउ इंक्रीज फ्रॉम 1, 2, 3, 4, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में 4 का मतलब ये एटम 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, बट करते शेयरिंग है। एंड देन 4, जैसे ही लास्ट ऑर्बिट में 5 हुआ, अब लूज करने की टेंडेंसी के प्लेस पर ये एटम गेन करेगा, तो कितना गेन करेगा? 3, तो -3 हो गया, राइट। फिर ये 6 है तो 2 गेन करेगा, एंड ये करेगा कितना? 1, और नियॉन की बात रही तो 0। तो यहाँ से स्टेटमेंट हमको मिल गए कि इन अ पार्टिकुलर पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल valency increase from 1 to 4 and then decrease from where? 4 to 1 means till 0। so that is the point, हो गया यहाँ पर। मैं आपको बात करूँ यहाँ पर तो क्लियर हो गया पॉइंट्स, वैलेंसी इन ग्रुप एंड वैलेंसी इन पीरियड्स। सो वैलेंसी हो गया। अब इसी बेस पर मैं आपको छोटा सा पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर,
तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमें पढ़ने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 है, सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट लेसन है, बट यहाँ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया तो मैं उनको थोड़ा और बता दूँ आपको। क्लियर? तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा नहीं जा सकता, अदरवाइज अगर नीट जेईई की क्लास हो तो वहाँ पर आपको पूरा लेसन ही कंप्लीट करा दिया जाता है। तो बट हमें वापस से वो लेसन पढ़ना है, चैप्टर सेकेंड पार्ट में जाएंगे चैप्टर 8। तो आगे पॉइंट राइट करता हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर वर्ड वैलेंसी आप सीख गए हैं, ग्रुप पीरियड में चेंज सीख गए हैं, तो आप बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? द चार्ज on ions, the charge on ions is called oxidation number। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी पर्टिकुलर एटम जो एलिमेंट है उसके एटम पर जो चार्ज होता है वही उसकी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। एज ए लाइक मैं एज एग्जाम्पल मैं राइट करूँ, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 281। और रूल्स यही है एटम कि हर एक एटम ना, ऑल एटम ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू कंटेन इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी? 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एटम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, इधर शेयरिंग करते हैं। इन सच केस उन पर चार्ज आता है। अगर लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, और यही चार्ज को हम नेम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सो नाउ हियर सोडियम नाउ कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट बाय लूजिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड देन गेन चार्ज +1 by losing 1 mole of electron. So its oxidation number now is +1. So charge on ion is called oxidation number. And similar way हम जा रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर। तो 2 and 6 atomic number 8 है स्टूडेंट। So how many electron is required for the attain stable electronic configuration of inert gas? How many? 2. To gain 2 electron and get converted in O2 minus and its outermost cell is completed. So that's clear here. Oxidation number is -2. So oxidation number in a particular group is always remain constant. Again अगर हम इस पॉइंट को बात करें एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो ग्रुप इन अ ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर of element remains constant. The oxidation number of element remains constant. क्यों? रीजन तो स्टूडेंट केयर करना, मैं राइट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ग्रुप ले रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट ए को, और यहाँ पर मैंने ऐड किया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, दैट इज द रेडियोएक्टिव। इन सब में नेचर क्या है? सबके पास वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, और 1 से अंदर देखेंगे तो सबके ऑक्टेट क्या है? फुलफिल्ड है। तो सबके सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं? मोनोवैलेंट केटायन। तो दैट्स क्लियर है। ओवरऑल सबकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है +1। दैट्स ऑल। तो ऑक्सीजन नंबर है +1। सो ऑक्सीजन नंबर किसी भी ग्रुप में कांस्टेंट होती है, चाहे वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन कर सकते हैं। बट यही टर्म्स अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को हम पीरियड में स्टडी करें तो नाउ वेरिएशन इज फाउंड इन पीरियड्स। तो ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियड्स, एक पर्टिकुलर पीरियड्स में अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर के केस को स्टडी करें तो ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियड्स जो पॉइंट्स है यहाँ पर वेरिएशंस है। वेरिएशंस क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम जाएं तो क्या हो सकता है? तो इन पीरियड्स इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है या 2 के आफ्टर 8 हो सकता है। 8 के बाद प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? मैं इस साइड देख रहा हूँ। तो इन
पीरियड्स। 2 होगा, 2 के आफ्टर 8 होगा, 8 के बाद प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, आइदर 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगेन 8। तो एक पार्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस इंक्रीज होते हैं, तो दैट्स क्लियर। वैलेंसी तो चेंज होती है, साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि 8 के बाद अगर कोई एलिमेंट है, एटम कोई लिया हमने, उसका एलिमेंट है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, तो ये ऑलवेज लूज करके 8 करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बनेगी क्या, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगी +1। अगर 2 है तो 8 के बाद तो भी इनर ऑर्बिट में 8 करने के लिए 2 लूज करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। 3 है तो यहाँ पर करेगा +3, 3 लूज करके 8 करेगा, बट जैसे ही 4 आएगा अब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगी, क्योंकि ये 4 गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का ऑर्डर होगा +4 to -4। हियर 5 आया तो फर्स्ट गेन करेगा 3, लूज करने की टेंडेंसी, बट इन रेयर केस ये लूज भी कर सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन आ गया -3 to +5। और स्टूडेंट ये -3 से +5 2 नहीं है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 कुछ भी बना सकता है। तो 6 पर क्या होगा -2 2 + 6 हियर -1 2 + 7 एंड दैट इज 0। सो वेरिएशन इन ऑक्सीजन नंबर इन ग्रुप एंड पीरियड, स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। ग्रुप में ऑक्सीजन नंबर कांस्टेंट होती है, बट पीरियड में ये वेरिएशंस आते हैं। पहले अगर 8 के बाद 1 आता है तो +1, 2 है तो +2, 3 है तो +3, बट 4, 5, 6 में केस में वेरिएशन है ऑक्सीजन नंबर में, जो ऑर्डर हमने राइट कर दिए। सो अब ये हो गया वैलेंसियन ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम बात करेंगे तो फिर वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे वैलेंसी और ऑक्सीजन नंबर में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस तो आपको चैप्टर 8 में मिलेंगी, बट मैं यहाँ कुछ बता देना चाहता हूँ। नाउ डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी, व्हाट अ मेन डिफरेंस। मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन नंबर और वैलेंसी दोनों ऑलमोस्ट समटाइम्स सिमिलर दिखती हैं और कभी डिफरेंट भी। मेन डिफरेंस की बात करें तो वैलेंसी नाउ डिनोटेड बाय अ डेफिनाइट नंबर, में भी वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं, राइट। और बिना किसी एटम पर चार्ज के बगैर भी वैलेंसी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं ये राइट करूँ कि सोडियम है तो इसकी वैलेंसी हमने लिख दिया क्या, इसकी वैलेंसी है +1, क्योंकि ये 11 एटॉमिक नंबर है तो 2, 8, 1 एक लूज करेगा, किया नहीं है, करेगा, बट ऐसे में पता चल गई +1। बट सोडियम देखें तो फिर सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 0 हियर, क्योंकि सोडियम जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, उस पर चार्ज नहीं आएगा, तब तक उसकी ऑक्सीजन नंबर 0 होगी। क्योंकि यहाँ राइट किया है कि चार्ज ऑन आयंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भाई चार्ज कब आएगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, बट वैलेंसी हम डिनोट कर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई क्या, कि डिफरेंस इन ऑक्सीजन नंबर, अगर वैलेंसी का मेन पॉइंट देखा जाए तो वैलेंसी ऑफ द एनी काइंड ऑफ एलिमेंट इज नेवर 0, मतलब वैलेंसी 0 नहीं हो सकती, वो कुछ भी होगा, नंबर होगा प्लस माइनस समथिंग, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम मे बी व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव आर आइदर 0। क्लियर? तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी वो पॉइंट्स है जो एटम अपने को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। वैलेंसी कोई पर्टिकुलर डिजिट होगी जो प्लस या माइनस हो सकती है, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा नहीं है। वैलेंसी मीन्स आइदर प्लस या माइनस समथिंग होगा, बट यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आर में भी 0 भी हो सकती है। क्लियर? सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब इन पॉइंट के बाद अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, वैलेंसी हो गया, ऑक्सीजन नंबर हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया, तो देन आफ्टर न्यू पॉइंट पर जाते हैं स्टूडेंट और बात करेंगे फार्मूला एंड प्लस लाइक जैसे ऑक्साइड है उनकी नेचर क्या है, हैलाइड है उनकी नेचर क्या है, इन पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन चलेगा। सो
सो स्टूडेंट बात करते हैं वैलेंसी डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना। एंड नेक्स्ट पीरियड में जब हम लोग आएंगे तो हम बात करेंगे फार्मूले पर, बट उससे बिफोर आज हमने जो पढ़ा उस पर रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हमने एक पॉइंट यहाँ राइट किया है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड प्रेडिक्ट द इट्स वैलेंसी। दोनों साथ में कर लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है कि किसी भी एटम की आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा। नियॉन 10 है और 10 और ये 13 1 का बात करते हैं, तो ये एलिमेंट हो गया एल्युमिनियम 13। लास्ट ऑर्बिट में है 283 और मैंने जैसा बताया कि लास्ट ऑर्बिट में अगर 3 है तो इसकी वैलेंसी होगी कितना +3, ये 3 लूज करके अपने इनर ऑर्बिट में 8 कंप्लीट करेगा। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं। सेकेंड जो यहाँ पर है वो है नियॉन 10 to 12 315, ये एलिमेंट है फास्फोरस 15, तो 285। बात करें यहाँ इसकी वैलेंसी की प्रोबेबिलिटी जो है, तो वैलेंसी इसकी होगी कितनी -3, ये 3 गेन करके अपने ऑक्टेट फुलफिल करेगा। नंबर थर्ड नियॉन कितना होता है 10 to 12 to 14 मतलब सिलिकॉन है, 14 है तो 284, तो दैट्स क्लियर है इसकी वैलेंसी जो है वो 4 है। एंड देन क्योंकि 4 है तो लास्ट ऑर्बिट में तो 8 करने के लिए 4 लूज गेन कर सकता है। एंड लास्ट है यहाँ पर फोर्थ की बात करूँ तो नियॉन 10 और लास्ट ऑर्बिट में है 3s2, तो 10 और 2 12 मीन्स ये एलिमेंट है मैग्नीशियम और 282, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पर है कितनी 2। अब हमें वैलेंसी पता चल गया, बट यहाँ पर एक टर्म शॉर्ट देखना है, वो है आयनाइजेशन इंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर। तो हम इनके साइज पर जाएंगे। किसी भी ग्रुप पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे आप इनके पीरियड नंबर, तो केयर करें अपन यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट का राइट किया 1 2 3, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड है और थर्ड पीरियड है। तो थर्ड पीरियड में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे लास्ट साइज इसका है, फिर इसका है, फिर ये और फिर ये। ऐसे केस में अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, मीन्स सबसे हाईएस्ट जो होगी वो यहाँ पर अगर केयर करें तो फास्फोरस है। क्लियर? तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर राइट रूम है, तो सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन 1, इज ग्रेटर देन फोर्थ। सो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड करता है। हमने साइज सर्च किया और क्लियर हो गया कि सबके पीरियड सेम है, तो जिसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, मीन्स उसके अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होंगे, तो मोर एंड मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स लास्ट ऑर्बिट। सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में जब आएंगे मेंस पार्ट 9, तो वहाँ पर हम जिन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट वो होंगे फार्मूलाज एंड प्लस एक्सरसाइज जो होंगे इस चैप्टर के। और मैं इनके पीडीएफ आपको सॉल्यूशन, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है तो वहाँ राइट नहीं कराया जाएगा आपको वापस एक्सरसाइज, हमने आपको राइट करा दिया, यहीं से आंसर सब ढूंढने जितने पार्ट हुए हैं, बट मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसके सॉल्यूशन का ग्रुप में, वहाँ से आप राइट करना चाहो, स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो। एंड देन जो उसमें टेक्निकल पॉइंट्स होंगे या जो भी रहेंगे क्वेश्चन उनको मैं सॉल्व करूंगा, बाकी थियोरेटिकल पार्ट जो होंगे उनको आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।